सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में जाबालिक ऋषि भरद्वाज मुनि के कहने पर राम कथा, राम की महिमा आगे सुनाना आरंभ करते हैं। तुलसी लिखते हैं, सारद दारु नारे सम स्वामी, रामु सूत्रधर अंतर जामी, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबे और अजेर न चावहि बानी। तुलसी कहते हैं कि सरस्वती, जिनको सारद कहा, वो राम की कठपुतली के समान है और राम उनके स्वामी हैं। सरस्वती वाणी को कहते हैं, तो वाणी राम की कठपुतली के समान है। राम के आदेश पर, राम की इच्छा अनुसार ये वाणी या सरस्वती बोलती हैं। राम इनके सूत्रधार हैं, इनके अंतर्जामी हैं, मतलब इनकी अंतरात्मा है। इस वाणी की अंतरात्मा राम है और ये वाणी राम की इच्छा अनुसार बोलती है। राम की इच्छा अनुसार यह वाणी सरस्वती सबको नचाती है। और फिर कहते हैं कि जिस पे राम कृपा करते हैं उसके हृदय में ही यह वाणी, कवि के हृदय में जैसे कि कविता उत्पन्न होती है, वैसे ही जिस पर राम कृपा करते हैं उसके हृदय में यह वाणी कविता की तरह उतरती है। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बेसदता सुगुण गाथा। कहते हैं कि उसी राम को मैं सर नवाता हूँ, उसके सामने झुकता हूँ और फिर उसकी विशद गुण गाथा को, उसकी जो उसकी गुण गाथा है, उसकी जो महिमा है, उसका वर्णन शुरू करता हूँ। जाबालिक कहते हैं। और फिर कहते हैं, परम रम्य गेरे बरु कैलासु, सदा जहाँ सेवो मानिवासु। कहते हैं कि जो कैलाश है वो परम रम्य है और वहाँ पर सदा शिव का और उमा का वास है। शिव चैतन्य है और उमा वाणी है, तो चैतन्य का वाणी सहित वास कैलाश में सदा सदा के लिए है। और फिर आगे लिखते हैं, सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि ब्रन, बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि सेव सुख कन। जो सिद्ध हैं, जिन्होंने तप से अपनी वाणी को सिद्ध किया है, जो योगी हैं, जिन्होंने ध्यान से अपने मन को सिद्ध किया है, और जो सुर और किन्नर हैं, जिन्होंने अपने स्वरों से अपने कर्मों को सिद्ध किया है, वो सब वहाँ कैलाश पे चैतन्य और वाणी के साथ बसते हैं और चैतन्य की सेवा करके सुख पाते हैं। चैतन्य की सेवा करने का मतलब, चैतन्य क्योंकि समता है, उस समता में स्थित रहते हैं, उस समता को की सेवा करते हैं, उस समता में रहने का प्रयास करते हैं और इसी से सुख पाते हैं। हरि हर वे मुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाहि,
ते ही गिरे पर्वत बेटप बेसाला, नित नूतन सुंदर सब काला। कहते हैं कि जो हरिहर से विमुख हैं और जिनको धर्म में रति नहीं है, वो उस कैलाश पर्वत पर सपने में भी नहीं जाते। हरिहर से विमुख का क्या मतलब? देखिए, हरि मतलब राम और हर मतलब शिव। तो हरि हर रूप में प्रकट है, हर रूप हरि का ही है, इसलिए शिव हरि के ही रूप हैं। और जिन भी लोगों की हरि के हर रूप में जो भी रूप है वो हरि का है, इसमें जिनकी जो इससे विमुख हैं, जो इस प्रकार से रूपों को, ये जो पूरा विश्व रूप है उसको नहीं देखते हैं, जिनकी इस धर्म में रुचि नहीं है कि ये सारे रूप हरि के, राम के द्वारा ही धारण किए गए हैं, राम के ही रूप हैं, वो नर इस समता में कि हर रूप हरि का है, इस समता में नहीं पहुंच पाते। और इस समता में नहीं पहुंचते इसलिए चैतन्य में भी नहीं प्रवेश कर पाते। फिर कहते हैं कि उस कैलाश पर्वत पर एक वट वृक्ष है जो बहुत विशाल है और हर काल में हर तरीके से सुंदर है। तो जो वट का वृक्ष है, ये संसार वृक्ष को कहा। ये जो संसार है इसी को वट वृक्ष की तरह कहा, जिसकी अनेक शाखाएं, अनेक डालें, अनेक पत्तियां, अनेक अंग हैं। और फिर कहते हैं कि जो विश्व रूप है ये सब कालों में सुंदर है और सब तरीके से सुंदर है, मतलब इसमें भी समता है। पहली समता तो ये कि सब इसी के अंग हैं, विश्व रूप के ही सब अंग हैं, और यह हर तरीके से सुंदर है और हर समय सुंदर है, ये भी समता का प्रतीक है। त्रिवेद समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम वेटप श्रुति गाया, एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरु बेलो की ओर अति सुख भयऊ। इस वट वृक्ष में, विश्व रूप में, विश्व वृक्ष में तीनों प्रकार की सुंदर वायु, शीतल, मंद और सुगंध के साथ वायु बहती है और इसकी छाया शीतलता देने वाली है। तो ये वट वृक्ष जो संसार वृक्ष है, क्योंकि ये सब प्रकार से सुंदर है, हर समय सुंदर है, इसकी छाया शीतलता प्रदान करती है और इसी में शिव विश्राम करते हैं। इसी रूप में, इस विश्व रूप में ही चैतन्य विश्राम करता है, यही वाणी से गाया गया है। और एक बार शिव चैतन्य इसी विश्व रूप में प्रवेश करते हैं, इस विश्व रूप में प्रवेश करते हैं और उनको उससे बहुत सुख मिलता है। निज कर डासे नागरे पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। अपने हाथों से मृग चर्म को धारण करके शंभु हर प्रकार की समता के साथ इस विश्व रूप में सहज भाव से बैठते हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। शिव इस विश्व रूप में बैठे हैं। कैसे बैठे? कामना रहित होके, कामनाओं के शत्रु काम रिपु होके, कोई कामना नहीं है और इसीलिए
उनका शरीर शांत है, वो शांत रस में है। शांत रस में इसीलिए है क्योंकि उनमें कोई कामना नहीं है। यही शांति का एकमात्र मार्ग है। और इस अवसर को जान के पार्वती वाणी उनके पास गई, और वाणी से ही सबों का जन्म है, पूरे विश्व का जन्म है। तो वाणी चैतन्य के पास गई, समता के पास। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चेह सैल कुमार। और पार्वती जो कि वाणी ही है, वो चैतन्य से, शिव से राम की कथा पूछना चाहती हैं, जो कि सब प्रकार का, सबों का हित करने वाली है। शिव पार्वती को कथा सुनाते हैं राम की अगले अंक में। धन्यवाद।